भूमिका है, यानी टीचर्स रोल इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन। इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, पाठशाला और अनुशासन अर्थात करिकुलम एंड डिसिप्लिन। अब इसमें ये पाठशाला जो निर्माण होता है उसमें शिक्षक की जो भूमिका है, जो टीचर्स रोल कंस्ट्रक्शन होता है वो अहम होता है। कैसा होता है? अहम होता है। किसी भूमिका टीचर की क्यों अहम होती है? क्योंकि टीचर जो है पाठशाला में, कहने का अर्थ यह है कि शिक्षक शिक्षार्थी के बीच शिक्षक जो है अध्ययन कराता है, यानी लर्निंग कराता है, और उसकी ज्यादा से ज्यादा लर्निंग टीचर का ये उद्देश्य होता है कि उसके पढ़ाए हुए करिकुलम को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी एक्सेप्ट करे, यानी उसको ग्रहण करे, एंड वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा वो बच्चे चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों का विकास हो सके। ऐसा उद्देश्य संजो करके शिक्षक अपने क्लास में शिक्षण देता है, यानी उसका मेन पर्पस होता है बच्चों का विकास करना। इस प्रकार से शिक्षक जो भी विद्यालय में एक्टिविटी शिक्षक के द्वारा होती है, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो एक्सप्लेनिंग हो, चाहे वो लेक्चर हो, चाहे वो टीचर द्वारा एनालिसिस किसी टॉपिक के ऊपर एनालिसिस कर रहा हो, चाहे वो टीचर अंडरस्टैंडिंग का करा रहा हो, जो भी लर्निंग सिस्टम में होता है, यानी और चाहे वो जो है कुछ लर्निंग मैटेरियल या कुछ प्रैक्टिस सारी बहुत सारी बातें जो व्यवहारिक रूप में आपके सामने स्टूडेंट कर रहा है, ये चीज सारी बातें से टीचर अवगत होता है। और टीचर ये भी जानता है कि क्लासरूम में बच्चे के कब जो है दिमाग लगता है पढ़ने में, कब उसका इंटरेस्ट लगता है। अर्थात शिक्षक को ये भी नॉलेज है कि बच्चे का रुचि, बच्चे का रुझान, बच्चे की योग्यता, क्षमता, बच्चे की जो भी सारी मानसिक आध्यात्मिक क्षमता है, उन सारी क्षमताओं के विकास के ऊपर असेसमेंट कर लेता है। कौन? टीचर उसको करता है। तब उसके बाद वह जो पाठशाला में जो उसको पढ़ाना पड़ता है या जो पाठशाला होती है, पाठशाला का मतलब जो भी स्कूल विद्यालय में शिक्षक शिक्षार्थियों के बीच जो भी एक्टिविटीज की जाती है, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो आपका लेक्चर हो, चाहे वो एक्सप्लेनिंग हो, चाहे वो एनालिसिस हो, चाहे वो किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। कौन? टीचर होता है। कौन होता है? टीचर। वो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्वर होता है कि वो टीचर शिक्षार्थी की सारी समस्याओं को एज वेल एज मेनी प्रॉब्लम, अधिकतम प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है, सॉल्व करता है। कौन करता है? टीचर। क्योंकि टीचर बच्चों की जो भी क्वेश्चन करते हैं, बच्चा क्वेश्चन करता है और टीचर उसकी आंसरिंग करता है, टीचर उसका आंसर देता है, उसको बहुत बढ़िया से मॉडिफाई करता है, बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग कराता है। इस प्रकार टीचर अब की जो है ये रोल होता है, टीचर्स रोल में मोस्ट इम्पोर्टेंट बिटवीन क्लासरूम, बिटवीन स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स के बीच में टीचर की भूमिका, टीचर्स रोल होता है वो बहुत मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट होता है, अधिक क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। किसका? टीचर्स। अच्छा, इसलिए अब चूंकि बात ये बता रहा है कि पाठशाला निर्माण अर्थात करिकुलम कंस्ट्रक्शन, जो ये पाठशाला का फ्रेम होता है उसको निर्माण करने में अगर वह शिक्षक अपने विषय का ज्ञाता है, वो अपने विषय में मास्टरी रखा है, तो शिक्षक नई पाठशाला का सृजन भी करना जानता है, तो किताब भी लिखता है और उसमें ऐसी किताब में पाठशाला की भूमिका को ऐड करता है कि जो पाठशाला में पुराने राइटर या पुरानी बातें लिखी हुई हैं, उस बातों को ये हालात के अनुसार जो वर्तमान परिवेश, वर्तमान शिक्षा की डिमांड चल रही है, जो समाज मांग रहा है शिक्षा, जैसे समाज अब
पुरानी पाठ्य की शिक्षा को नहीं मान रहे हैं। यदि आज की शिक्षा ऐसी मांग है समाज के, जिससे बच्चा शिक्षा लेकर के वह किसी न किसी पोस्ट को प्राप्त हो जाए, यानी कहीं न कहीं वो अपने लिए हो जाए, कहीं न कहीं नौकरी पा सके। इस सारी बातों को वो दिल में जो है पिरो रखता है कौन? शिक्षक। इस प्रकार शिक्षक आज वर्तमान समकालीन वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान व्यवहार, वर्तमान सामाजिक व्यवस्थाएं, वर्तमान आबोहवा, वर्तमान परिवेश, वर्तमान में लोग शिक्षार्थियों की आकांक्षाएं, आवश्यकताएं, और जिससे वो पाठचर्या बहुत लचीली बन सके, जिसको ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइक कर सकते हो, जिस पाठचर्या में यानी पाठचर्या सरल और सुबोधवी जो है, वह जो शिक्षक विद्वान है या फिर विषय का ज्ञाता है, वो पाठचर्या को अपने अकॉर्डिंग हिमसेल्फ, अपने अनुसार वह बिल्कुल ही सरल और सुबोध और बिल्कुल लचीला बना देता है। यहाँ तक ना उसमें जो है कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करता। और कुशल शिक्षक है, अगर उसके यानी टीचर्स है मोर एंड मोर नॉलेज, टीचर के पास अधिक से अधिक ज्ञान है, तो टीचर्स जो करिकुलम है, जो पाठचर्या है, पाठचर्या के थ्रू जब आपको टीचिंग करता है क्लासरूम में, तो टीचर क्या करता है कि अदरवाइज न्यू मेथड, नए मेथड का यूज करता है, प्रयोग करता है, समझ रहे हैं? जैसे पार्ट्स हो या फोर पार्ट्स, या समझ रहे हैं? जैसे सरल से कठिन की तरफ, सरल से कठिन की तरफ मतलब पहले वो सरल चीज को बताता है, कि देखता है कि अब सरल के आधार पर कठिन को भी वो प्राप्त करवा सकता है, समझ रहे हैं? जैसे अगर मान लीजिए ये सारी बातें वो शिक्षक की नॉलेज में होती है। शिक्षक किसी बात को पढ़ने की स्टाइल भी रखता है, क्योंकि शिक्षक जो है अंडरस्टैंडिंग करने की सारी कमाल उसके अंदर होती है। क्योंकि शिक्षक ये भी जानता है कि कैसे पाठचर्या को प्रेजेंट में बच्चों के सामने किया जा सकता है, और कौन सी पाठचर्या का निर्माण किया जाए, कब और कैसे, क्यों का क्या जो शब्द है, इसका वो समस्या का हल देने में सक्षम होता है। कौन होता है? टीचर। इस प्रकार टीचर जो है पाठचर्या में किन किन बातों को ध्यान में रखता है, जैसे आज की पाठचर्या को टीचर व्यवहारिक रूप में ध्यान रखता है। व्यवहार की वो सादगी या कोई सैंपल सिस्टम नहीं रखता है, यानी जो टीचर क्लास में पढ़ा दिया फिर चला गया और आपने सुन लिया और कथा समाप्त हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए टीचर जो है ऐसा उसको एनालिसिस करता है कि जो समाज में व्यवहार पैदा करता है, अर्थात समाज में व्यवहार का मतलब जो बैड मैसेज, यानी टीचर एनालिसिस गुड एंड बैड मैसेज, गुड एंड बैड मैसेज, गुड और बैड मैसेज यानी अच्छे और बुरे मैसेजों को अंतर करता है, अर्थात वो समाज की आवश्यकताएं, समाज की जो बेबुदी सिस्टम चल रहे हैं उनको हटा करके आपके अंदर सामाजिक ज्ञान भरता है, समाज के पहलुओं को विकसित करता है, आपके शारीरिक को विकसित करता है, आपकी मानसिक स्थिति को विकसित करता है, सामाजिक भूमिका को, समाज में जो डिमांड समाज का चलना है वो ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक, कुशल और आपके अंदर गुणवत्ता बढ़ता है, आपके अंदर शैक्षिक नॉलेज, एजुकेशनल नॉलेज डेवलपमेंट करता है। इस प्रकार आप जो है आगे फॉरवर्ड होते रहते हैं। इस प्रकार से शिक्षक की लाइन